वेस्ट करने की जरूरत नहीं। फैसला कर, एक बुढ़ापा 100 स्यापा। इतना मुश्किल, इतना कुर्बानी है, हम मले वालों को संभालेंगे अब। आपकी भैन कागजों समेत आपके सपुर्द, और मैं क्यों गला घोटूं उसका? बारबीना और हाजी मुश्ताक की मुश्किलें हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। घर में बारबीना को गफ़ार चैन से नहीं लेना देता था। जब वो मौलवी साहब के घर पर आए तो यहाँ मौलाना साहब के शागिर्द बारबीना के पीछे पड़ गए। होटल में भी हाजी साहब को देखकर और बारबीना को देखकर तो जैसे होटल वालों को एक मौका मिल जाएगा। हाजी साहब के बुढ़ापे को मद्देनज़र रखते हुए होटल का अमला यही कहेगा कि हाजी साहब बूढ़े हैं, आगे से मज़ाहमत तो कर नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको लूट लिया जाए तो बेहतर है। हाजी साहब पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ेगी। बारबीना हाजी साहब को छुड़ाने की कोशिश करेगी, मगर होटल के अमले ने तो जैसे ठान ही ली है कि वो हाजी साहब को अदमौक करके ही छोड़ेंगे। गफ़ार साहब को भी मौका मिल जाएगा कि अब हाजी साहब तो हैं नहीं, अपने दूसरे साले साहब से गाड़ी ही बटोर ली जाए। ना हाजी साहब आएंगे और ना ही अब बताएंगे कि उन्होंने गफ़ार से ऐसा कोई वादा नहीं किया था। शमीम भी हाजी साहब की वजह से जैसे दीवानी हो चुकी है। आयशा के पास आकर अपने आंसू बहाती है तो दूसरी तरफ छम्मो है जिसे गफ़ार के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। गफ़ार की मिन्नतों पर मिन्नतें किए जा रही है, लेकिन गफ़ार साहब भी इस बार अकड़ चुके हैं। साहब के बारे में जब इत्तला इलाका मजिस्ट्रेट तक पहुंचेगी तो वो बारबीना से पूछेंगे कि हाजी साहब उन्हें ख़रीद कर तो नहीं लाए, लेकिन बारबीना यहाँ हाजी साहब के हक़ में बयान देंगी कि वो उन्हें बहुत प्यार और मोहब्बत से लाए।